गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पृथ्वी पर सूर्य अभिताप और ताप कटिबंध के विषय में जानेंगे। ताप कटिबंध सूर्य वायुमंडल की शक्ति का एकमात्र स्रोत है। पृथ्वी के धरातल पर सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे सूर्य अभिताप या सूर्य ताप कहा जाता है। सूर्य ताप पृथ्वी के धरातल पर सर्वत्र एक समान वितरित नहीं होता, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी के इस झुकाव और परिभ्रमण गति के कारण समस्त पृथ्वी पर सूर्य की किरणें एक समान नहीं पड़ती हैं। इन ताप कटिबंधों का विभाजन अक्षांशों के आधार पर किया गया है। सर्वाधिक सूर्य ताप भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के मध्यवर्ती भागों में पड़ता है, क्योंकि इस भाग में सूर्य की किरणें वर्ष भर पूरी साल लंबवत पड़ती हैं। ध्रुवों की ओर सूर्यताप की मात्रा कम हो जाती है, क्योंकि वर्ष के प्रत्येक महीनों में सूर्य की किरणें ध्रुवों पर तिरछी पड़ती हैं। ध्रुवों पर विस्तृत रेखा का केवल 40% ही सूर्यताप प्राप्त होता है। धरातल पर सूर्यताप का वितरण अक्षांशों के अनुसार अलग-अलग होता है। सूर्यताप के वितरण पर वायुमंडल का परावर्तन, प्रकीर्णन, अवशोषण आदि क्रियाओं का भी प्रभाव पड़ता है। इसके बाद जो सूर्यताप पृथ्वी के तल पर पहुंचता है वह पृथ्वी की दैनिक गति और अक्षांशों के अनुसार वितरित होता है। इन कटिबंधों का वितरण अक्षांशों के आधार पर किया जाता है। अक्षांशों के आधार पर 3 मुख्य कटिबंधों में विभाजन किया गया है। पहला है उष्ण कटिबंध, दूसरा है शीतोष्ण कटिबंध और तीसरा है शीत कटिबंध। उष्ण कटिबंध, इस कटिबंध का विस्तार विषुवत रेखा के उत्तर व दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांशों के मध्य यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य पाया जाता है। कर्क रेखा और मध्य रेखा के बीच 23.5 डिग्री सभी अक्षांशों पर वर्ष में कम से कम एक बार दोपहर का सूर्य सिर के ऊपर स्थित होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। यहाँ का वार्षिक तापांतर बहुत कम पाया जाता है। यहाँ का वार्षिक तापांतर 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस कटिबंध में ऊंचा तापमान पाया जाता है। इस कटिबंध को शीत ऋतु रहित कटिबंध कहा जाता है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के ठीक ऊपर होता है और 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा के ठीक ऊपर होता है। ये दो अक्षांश उष्ण कटिबंध की बाहरी सीमा बताते हैं। उष्ण कटिबंध पृथ्वी का सबसे गर्म हिस्सा है। ज़्यादातर रेगिस्तान यहीं स्थित है। शीतोष्ण कटिबंध, इस कटिबंध का विस्तार उत्तर में 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री अक्षांशों के मध्य और दक्षिण में 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। इस कटिबंध पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, जिसके कारण यहाँ ना बहुत अधिक गर्मी होती है और ना ही बहुत अधिक ठंड होती है। इस कटिबंध में तापमान ऋतुओं के अनुसार घटता और बढ़ता रहता है। यहाँ दिन व रात का तापमान में भी अंतर पाया जाता है। इस कटिबंध में दिन व रात की अवधि 24 घंटे से अधिक नहीं होती है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु में उष्ण और शीत ऋतु में शीतल जलवायु पाई जाती है। इस कारण इसे शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं, सूर्य की किरणों का कोण कम होता चला जाता है। उत्तरी ध्रुव में कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त
और दक्षिणी ध्रुव में मकर रेखा और अंटार्कटिक वृत्त के बीच आने वाले क्षेत्रों का तापमान मध्यम होता है। शीत कटिबंध उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 तथा उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव के मध्य शीत कटिबंध का विस्तार है। उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त और उत्तरी ध्रुव के बीच के क्षेत्र और दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्र बहुत ठंडे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ क्षैतिज पर सूर्य बहुत अधिक नहीं चमकता, इसलिए यहाँ हमेशा सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। इसी कारण यहाँ यह शीत कटिबंध है। भारत का उत्तरी भाग शीतोष्ण कटिबंध और दक्षिणी भाग उष्ण कटिबंध में स्थित है, अर्थात यहाँ दो ताप कटिबंध हैं। यहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने के कारण यहाँ हमेशा न्यूनतम यानी कम तापमान पाया जाता है। ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। ध्रुवों पर अत्यधिक ठंड पड़ने के कारण ही इसे शीत कटिबंध कहा जाता है। शीत कटिबंध वर्ष भर हिम से यानी कि बर्फ से ढका रहता है।